नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 20 साल शासन कर बना दिया पिछड़ा, हम मिटाएंगे कलंक। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे सीएम। भाजपा की जीत पर बोले जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। झारखंड पर कितना पड़ेगा असर, तोड़ी चुप्पी। और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आया बड़ा अपडेट। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ को दिया अहम निर्देश। झारखंड में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर, झारखंड में बारिश के आसार, विभाग अलर्ट पर। 8 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले 20 साल शासन कर बना दिया पिछड़ा, हम मिटाएंगे कलंक। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में शासन करने वाली पूर्ववर्ती सरकारों ने यहां के विकास के लिए कुछ नहीं किया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली ने यहां 20 साल तक शासन कर सिर्फ झारखंड का खून चूसा है, राज्य को ताकतवर बनाने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। यह वीरों की धरती है। हमारी सरकार ने राज्य के विकास को लेकर गाड़ी लकीर खींची है और हम झारखंड के माथे पर लगे पिछड़ा राज्य के कलंक को भी मिटाएंगे। वे कोडरमा के बाकीटाण स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टी ने 20 साल तक बेवकूफ बनाया। मुश्किल से हमारी सरकार बनी है, खनिज संपदा से राज्य भरा हुआ है, पर हमारे लोग दूसरे जगह पलायन के लिए मजबूर है। 2025 में झारखंड युवा राज्य होगा। हमारी नजर है कि झारखंड से पिछड़ापन का कलंक मिटाएं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भूख से मौत हुई, हमारे समय में कोरोना जैसी महामारी आई, पर किसी की भूख से मौत नहीं हुई। और एक बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आया बड़ा अपडेट। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ को दिए अहम निर्देश। दरअसल शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर विभिन्न जिलों में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक अब अनिवार्य रूप से 20 दिसंबर तक करनी होगी। इन बैठकों में प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का भी निर्णय लिया जाना है। निर्णय लेकर इसकी अनुशंसा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर राज्य शिक्षा स्थापना समिति की बैठक की तिथि भी तय कर दी है। यह बैठक 27 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें जिलों से प्राप्त अंतर जिला स्थानांतरण की अनुशंसा पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक नेहा अरोड़ा सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर राज्य स्थापना समिति की प्रस्तावित बैठक की जानकारी दे दी है। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा, अनिवार्य रूप से विस्तारित तिथि 20 दिसंबर तक जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक पर शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर किए गए ऑनलाइन आवेदन पर फैसला लिया जाए। साथ ही लिए गए निर्णय को टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर राज्य स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लिया जा सके। निदेशक ने यह भी कहा है कि विभाग द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण हेतु निर्धारित मानक में जिलों द्वारा ऑनलाइन अनुशंसा की प्रविष्टि क्रम भी संबंधित जिला में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता का आधार बनेगा। अंतर जिला स्थानांतरण जिला स्तर पर होता है, लेकिन इस पर राज्य स्थापना समिति का अनुमोदन लेना पड़ता है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे सीएम हेमंत सोरेन। भाजपा की जीत पर बोले हेमंत, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। झारखंड पर कितना पड़ेगा असर, तोड़ी चुप्पी। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक आज दिल्ली में आयोजित हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी 28 विपक्षी दलों को मीटिंग में बुलाया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी दलों की यह पहली बैठक है। इस बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। राज्य में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, इस वजह से वे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है। एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि अभी तो व्यवस्था चल रही है, इस वजह से वे शामिल नहीं हो सकेंगे। उनकी बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है। हालांकि सीएम ने जानकारी देने के क्रम में बताया कि मेरी जगह कोई प्रतिनिधि हो सकता है। वहीं 3 राज्यों में भाजपा की जीत का झारखंड में असर पड़ेगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसका किसी प्रकार का असर झारखंड में नहीं होने जा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा है कि जो जैसा मेहनत करेगा उसे वैसा
परिणाम मिलेगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से अब की बार 400 पार के नारे पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने की छूट है, कोई भी कह सकता है, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन असली फैसला तो जनता करेगी। जनता को जो फैसला होना है वह पूरी दुनिया देखेगी।